वार्म अप। फुल एंजॉयमेंट। बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं ना, पॉजिटिव वाइब आती है। यस यस यस। अभी मैं एक दो बच्चे आपको प्रेफर मैंने मतलब वो किया है, प्रेफरेंस दिया है, तो बोले कि हम आते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आयुषी पटेल से पहले ऑलरेडी श्रुतिका मिश्रा ने ज्वाइन कर लिया, सभी को पता है। उसके बाद किसने ज्वाइन किया? सानिया मिर्जा, वो तो सभी को पता ही है। देन सिद्धि जैन ने भी ज्वाइन कर लिया, ये भी सभी को पता है। अभी कल ज्वाइन करने जा रही है फ्रॉम लखनऊ, और जिसने बहुत मेहनत किया है। एनडीए 148 से मेहनत शुरू कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली एनडीए 148 में सी गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, सी वॉज नॉट रिकमेंडेड। और उसके बाद एनडीए 149 में सेम बोर्ड इसको मिला, आयुषी को। और आपसे मेरी मुलाकात पहले हो चुकी है ऑलरेडी, बट इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब ये जाएगी तब हमारी मुलाकात फिर से होगी, और फॉर्चुनेटली आज आपका आना हुआ। तो बच्चे ज़रूर आपसे सर मोटिवेट होंगे, और आयुषी से तो लगातार हो रहे हैं, बिकॉज सी वॉज वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग। और बहुत ही स्ट्रगलिंग जर्नी है। आयुषी 2 मिनट में शेयर करेगी, उसके बाद फिर हम आगे। पहले ये करना है, चलो कर लेते हैं। कंटिन्यू। बोलेगा तो बंद कर। साइड से करो, साइड से करो बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा, वॉल्यूम बढ़ा दो। मेरे मोबाइल से सर फोन नहीं सर, आप सर आधा सर नहीं, मुझे भी दे सर मुझे दे दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।
आयुषी तुम बीच में आ जाओ। जी सर। हाँ ये अभी कल मॉर्निंग में फ्लाइट है, तो जो भी पूछना है पूछ सकते हो लास्ट में। चलो पहले आप मोटिवेट जाने वाली कई जानों का रास्ता खोल के बोलो जो कहना है। डेफिनेटली। सो मैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी से बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, फ्रॉम एनडीए 1484। ये मुझे अराउंड सेकेंड ईयर होने वाला है। मैंने 148 में कोचिंग की थी, मगर 149 में भी मैं सर शिशिर सर के कांटेक्ट में रहती रही और उनसे गाइडेंस लेती रही डेफिनेटली। और सर की जो बुक सर ने दी थी वो मैंने हमेशा यूज़ की फॉर साइकोलॉजी। एंड हेंस इन एनडीए 148 आई गॉट कॉन्फ्रेंस आउट, but in NDA 149 I could make it to the final, and definitely tomorrow is my joining. तो मेरा in NDA 149 ऐसा हुआ कि मतलब इस बार मैं रिकमेंड हो गई थी 29 अगस्त को, फिर 5 सितंबर तक मेरा मेडिकल चला। वो SMB में तो मुझे अनफिट कर दिया, आई गॉट 2 TRs टेम्परेरी रिजेक्शन, एंड आफ्टर दैट आई वेंट फॉर AMB इन लखनऊ कमांड हॉस्पिटल, देयर ऑल्सो आई गॉट अनफिट। तो उसके बाद मुझे RMB के लिए कॉल आया वहाँ RR दिल्ली से, तो मेरा वहाँ पर रिव्यू हुआ मेडिकल का, एंड फ्रॉम देयर आई गॉट मेडिकली फिट फाइनली ऑन 13 जनवरी। तो और ज्वाइनिंग लेटर कितने बजे आया? अभी आज शाम 4 बजे ज्वाइनिंग लेटर आया, और जी। देखो आयुषी आ गई 7:30 बजे, यहाँ पे 8 साढ़े 8 बजे। तो डेफिनेटली इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी, मतलब बहुत पेशेंस, मुझे बहुत इसने रोक करके रखा इतने दिनों से, एंड आई एम ज्वाइनिंग ऑन द डे दैट इज द लास्ट ज्वाइनिंग डे गिवन बाय द नेशनल डिफेंस एकेडमी। मीन्स उन्होंने वैसा बोला इसके बाद कि हम ज्वाइनिंग डेट आपको दे ही नहीं सकते, किसी तरीके से आपको कल तो ज्वाइन करना ही करना है। सो डेफिनेटली बहुत इसने वेट कराया, मगर कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो जितना भी पहले जितना भी मैंने कुछ जो भी किया, अच्छा टाइम था, बुरा टाइम था, सब पे ऑफ हो गया आफ्टर गेटिंग दिस जॉइनिंग लेटर। तो सेंचुरियन में आपको पता है कि इसके बहुत सारे दोस्त ऑलरेडी एनडीए में हैं, इसके सीनियर भी हैं, तो इसको कोई रगड़ा वगड़ा वैसे भी नहीं देगा, क्योंकि एनडीए 148 में जब ये तैयारी कर रही थी तो इसके टाइम के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो सारी ब्रीफिंग ले चुकी है, तो नाउ एनडीए वेट कर रहा है आयुषी पटेल का, शी इज गोइंग टू ज्वाइन बाय टुमारो। और कितनी खुशी की बात होती है, 19 वैकेंसीज और चौथी बच्ची सेंचुरियन की जा रही है अभी। 7 रिकमेंडेशन, टोटल 7 रिकमेंडेशन, जिसमें 4 मेरिट में है, ठीक है, 4 मेरिट में है। कोई एकेडमी है जो ये बोल सकती है इतने बच्चे हैं? आंसर इज नो, ठीक है। तो ये बच्चों का एक बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सिंसियरिटी ऑलवेज पे यू ऑफ, और उससे कहीं ज़्यादा रोल होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स का रोल इतना ज़्यादा होता है क्योंकि आप एक बच्चे को शेप देने का काम करते हैं, और उसके बाद जब बच्चे को 12th लेवल पे सब कुछ दे दिया, उसके बाद आप मेरे पास लेके आए कि सर अब आप देखिए। और मुझे बाई चांस पहले दिन मेरी मुलाकात भी हुई थी, ठीक है, क्योंकि इसको स्कॉलरशिप में इसको कुछ डिस्काउंट और वो सब मिला था। गर्ल्स का पहला बैच था जिसमें ये आई थी, और वो ऐसा बैच है जिसको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी कभी नहीं भूल पाएगा। उसमें पता है हमें 8 या 10 बच्चे हमारे पास आए थे, और ज़्यादातर रिकमेंड हो गए। सिद्धि जैन तुम्हारे साथ आई थी, रिकमेंड हो गई। कनिष्का इसके साथ आई थी, रिकमेंड हो गई। इशिका शुक्ला इसके साथ आई थी, रिकमेंड हो गई। ये भी रिकमेंड हो गई। तो ज़्यादातर बच्चे उस बैच के बहुत अच्छे थे, जो ज़्यादातर बच्चे रिकमेंड हो गए, और कुछ 1-2 बच्चे थे जो कॉन्फ्रेंस आउट हुए थे, जिनका लास्ट चांस था। तो पेरेंट्स का इतना बड़ा रोल होता है कि मुझे याद है मेरी बात बीच में हो रही थी, काफ़ी आपसे हुई बात, और आपकी बड़ी जो दीदी है वो कॉन्फ्रेंस आउट हुई, तब भी बात हो रही थी। और कई बार ऐसा हुआ कि जब आप मेडिकल में थोड़ा सा PR मिलता है, तो ये मौसी के यहाँ चली गई कि इसकी मम्मी ने बोला कि मूड अपसेट है अभी। बट बच्चों कभी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, कभी नहीं घबराना चाहिए। असफलता से सीख लेने की ज़रूरत है। और रही बात, सतत मेहनत करिए और पूर्ण मनोयोग से करिए। और ये वो जीवन का वो क्षण होता है जिसमें सुविधाओं को अगर त्याग के तपस्या के रास्ते पे बढ़ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा नहीं बहुत ही अच्छा है। फिर उसमें ये ना देखिए कि अभी हमको ये चाहिए वो चाहिए, ये जीवन की सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आप इस मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं तो ज़रूर करिए।
और हमारी शुभकामनाएं आप सब बच्चों को हैं। थोड़ी जर्नी बता दीजिए बच्चों को, कैसे ज्वाइन करा था, थोड़ा सा बताइए। आपने तो शुरुआत से सब कुछ ही देखा है। मोटिवेट। देखिए, मेहनत आपकी है, लेबर आपका है, गार्जियन का सहयोग और गुरु का कह लीजिए मार्गदर्शन, मगर उस मार्गदर्शन से सीख लीजिए। तो आपको ये देखना है कि हमको समय कब मैनेज करना है, जब हमको एकांतवास मिले, चाहे वो रात का 2 बजे या पूरी रात हो। भाई मान लो कमरे में 4 लोग हैं, हर आदमी अपना अपना काम करेगा, डिस्टर्ब भी करेगा, डिस्टर्बेंस होगा, सब कुछ होगा। या तो माइंड को आप इतना बांध लीजिए कि अगल बगल जो घट रहा है उससे हमसे कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को बच्चों अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए कि ये एक तपस्या है। और कब है, अगर आज अपने ज़िंदगी को आपने गर्दिश बनाया तो सूरज चमकेगा, और अगर आज आपने चमकाया तो आगे गर्दिश आएगी। डिवोशन मस्ट है लाइफ में, डिवोशन मस्ट है। काम कोई छोटा नहीं होता है, नजरिया छोटा होता है। तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। कभी किसी अपने सहपाठी के साथ भी कभी ये मत रख। ज़्यादातर बच्चों का क्या होता है, टीचर ने बताया, समझ किसी के नहीं आया, समझ एक को आया, मगर किसी को नहीं पता, मगर हंसेगा दूसरे के ऊपर। तो आयुषी पापा की याद आएगी क्या? जरूर आएगी, मगर ये हमेशा याद रहेगा कि हमें यहाँ भेजने के पीछे भी तो इन्हीं का ही हाथ है। तो कभी बेटा देखो, जो प्रॉब्लम होती है वो ए फॉर एपिल ही क्यों ना हो, मगर उस बच्चे की है जिसने क्वेश्चन रेज किया है। इसलिए प्लीज कभी किसी दूसरे के ऊपर कमेंट मत करिए और ना हंसिए। इतने अच्छे सर ने भी बोला कोचिंग का मतलब बेटा आप बेसिक क्लियर करके आए हैं, केवल ओनली फॉर एक्सपर्टाइजेशन। कोच कभी ये नहीं वो लेके चलेगा कि बच्चे को ABCD नहीं पता है। आयुषी पटेल से सभी ये प्रॉमिस करा लो कि जब ये सीनियर हो जाएगी तो तुम्हारे लिए, अभी तो तुम दीदी बोल रहे हो, बाद में मैम बोलना पड़ेगा, तो तुम्हारा भी ख्याल रखेगी। अवश्य ये हम बेट करते हैं। केवल सेंचुरियन ID बोल देना तुम, ठीक है? तो ये तुम्हारी सीनियर होगी जब तुम जाओगे। आपको हमेशा जो भी बच्चा जाएगा, इनका एज ए जूनियर, इनका फुल कोऑपरेशन में मैं वो करता हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ। जन्म तेरा अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। और आप भी इसी तरीके से अपने ड्रीम्स को फुलफिल करें, बिकॉज अब जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो शायद आपको दोबारा नहीं मिलेगी। आप भी अपने अपकमिंग डिफेंस एग्जाम की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं विद सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। हम कराएंगे आपको तैयारी, देंगे रेगुलर लाइव क्लासेस, फ्री स्टडी मटेरियल, वीकली मॉक टेस्ट, फ्री SSB इंटरव्यू ट्रेनिंग, फ्री स्पोकन एंड इंग्लिश पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस, इंडिया के लार्जेस्ट जीटो ग्राउंड का एक्सपोजर एंड 24/7 लाइब्रेरी फैसिलिटी भी। आज ही कॉल करें 9795977776 पर और ले जानकारी हमारे हाल ही में शुरू होने वाले ऑनलाइन कोर्सेज की, जिनमें एनरोलमेंट लेकर आप घर बैठे अपनी पढ़ाई को दे सकते हैं एक सही उड़ान। थैंक यू। जय हिंद।